कि सरकार की योजना है कि पहली क्लास से 8वीं क्लास तक जो बच्चे पढ़ते हैं, अगर वो निर्माण मजदूरों के बच्चे हैं, अगर वो कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए लोगों के बच्चे हैं, तो पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों को 6,000 रुपए साल में दिया जाता है। 6,000 रुपए। और आज ऐसे बहुत सारे बच्चों को ये पैसा दिया जा रहा है। दूसरा, 9वीं से 10वीं, 9वीं और 10वीं में जो बच्चे पढ़ते हैं, अगर वो कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए लोगों के बच्चे हैं, तो सरकार की योजना है कि उनको 8,400 रुपए एक साल में दिया जाता है। अभी ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कंस्ट्रक्शन में लगा हुआ निर्माण मजदूर, ये सारा पैसा निर्माण मजदूरों के तरफ से आया हुआ पैसा है, निर्माण मजदूरों के लिए आया हुआ पैसा है। अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि ये निर्माण मजदूर क्या हुआ। तो यहां जितने बच्चे बैठे हैं, आप सबको मैं चाहता हूं इस बात को ध्यान से सुन के अपने अपने स्कूल में अपने हर बच्चे को बताना, अपने मोहल्ले में हर बच्चे को बताना कि सरकार ने ये निर्माण मजदूरों के लिए योजना बनाई है। और निर्माण मजदूर का मतलब यही नहीं होता कि कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई सर पे ईंटें रख के ले जा रहा हो या सीमेंट रख के ले जा रहा हो, वो निर्माण मजदूर होगा। निर्माण मजदूर का मतलब होता है हमारे लिए, सरकार के लिए, निर्माण मजदूर हर वो आदमी है जो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, सड़क के कंस्ट्रक्शन में या कहीं ऐसी जगह लग के, या तो जो कुली वाली मजदूरी करता है, सामान उठाता है, या राजमिस्त्री है, या वाइंडिंग का काम करता है, बार वाइंडिंग का, या कंक्रीट के मिक्सिंग का काम करता है, या कुली है, लोहार है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, इस तरह का कोई भी काम, यहां तक कि कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर किसी के मम्मी या पापा या दोनों इनमें से कोई भी काम करते हैं या गार्ड का काम करते हैं, उनको भी सरकार मानती है कि निर्माण श्रमिक हैं, निर्माण के लिए श्रम करते हैं। इसलिए निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए सरकार ने ये योजनाएं बनाई हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन है, फिटर हैं, गार्ड हैं, कुली हैं, मजदूर हैं, तमाम तरह के लोग हैं, सबके लिए योजना बनाई है। पहली से 8वीं तक के बच्चे अगर निर्माण श्रमिक के हैं तो उनके लिए, जैसा मैंने कहा, 6,000 रुपए हर साल। अगर 9वीं और 10वीं में पढ़ते हैं तो 8,400 रुपए हर साल। अगर 11वीं या 12वीं में पढ़ते हैं तो 12,000 रुपए हर साल। अगर ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं अभी तो सारे स्कूल वाले हो, अब आगे की बात सुन लो। 11वीं में 12वीं में कौन कौन है? ये सारा, इसीलिए ज्यादा शोर मच रहा है यहां से। 11th-12th के ज्यादा हैं। तो 11th-12th के बच्चों को मैं बता दूं कि जब ग्रेजुएशन में, अभी तो आपको 12,000 रुपए पर ईयर मिलेंगे, लेकिन अगर आप आगे जाके ग्रेजुएशन की पढ़ाई करोगे तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई में सरकार की ओर से आपको, अगर किसी बीए या ग्रेजुएशन के किसी कोर्स में दाखिला लोगे तो 36,000 रुपए महीने, 36,000 रुपए साल के मिलेंगे। आप जब कॉलेज में जाओगे तो 36,000 रुपए साल के मिलेंगे। और अगर पॉलिटेक्निक में, किसी पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा वगैरह करने के लिए जाओगे तो 60,000 रुपए साल के मिलेंगे, क्योंकि वहां की फीस थोड़ी ज्यादा होती है। अगर आईटीआई में जाओगे तो 48,000 रुपए साल के मिलेंगे। अगर कॉलेज करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करोगे, एमए, बीए, बीटेक, एमटेक कुछ करोगे आगे का कोर्स, तो उसमें भी आपको 60,000 रुपए साल के मिलेंगे। तो ये योजनाएं सरकार ने आपके लिए बनाई हैं। आज आप सबको, क्योंकि आपने, आपके मम्मी पापा ने या आपके टीचर्स ने इसके लिए अप्लाई किया था, इसलिए आपको ये स्कॉलरशिप आज मिल रही है। अब आपसे मेरी 2 उम्मीदें हैं।
एक तो अपने लिए हर साल इसको अप्लाई जरूर करते रहना। अप्लाई करोगे तो मिलेगा, नहीं अप्लाई करोगे तो नहीं मिलेगा। तो आपकी जिम्मेदारी है, करोगे?